जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण भक्तों, जीवन में कुछ बात हमारे भीतर में खटकती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी और को हम कह नहीं सकते। और इसका कई कारण है। इस बात का ना कहने का कई कारण है। कुछ अज्ञान की बातें भी हमारे भीतर में रहती हैं। अब कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकट चलते रहते हैं या चल रहे होते हैं कि हम किसी से बोल नहीं सकते। हमेशा मन में डर बना रहता है कि यदि ये बात हमने किसी से कहा या पड़ोसी से कहा तो पता नहीं काने कान पूरी फैल जाएगी। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम कह नहीं सकते। अब बातें तो कई प्रकार की होती हैं। कुछ घरेलू बातें होती हैं, कुछ अपने बेटे की बातें होती हैं, पुत्र की बातें होती हैं, कुछ अपनी कई तरह की बातें होती हैं कि हमारे भीतर में वो बीमारी की तरह पलती हैं। बीमारी की तरह पलती हैं और इसका अंत में क्या परिणाम होता है। कहते हैं कि चिंता अगर ज़्यादा हो जाए तो बीमारी होना, बीमारी कैसा भी स्वस्थ शरीर हो, यदि उसमें गंभीर चिंता हो जाए तो बीमारी ऑटोमेटिक अपने आप प्रविष्ट हो जाती है, अपने आप आने लगती है। कहते हैं शरीर अस्वस्थ हो जाए तो इसका उपचार किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। किंतु यदि मन बीमार हो जाए तो इसका इलाज इस संसार वाले लोगों के पास नहीं होता है, किसी डॉक्टर के पास नहीं होता है, किसी वैद्य के पास में नहीं होता है। अगर मन बीमार हो गया तो कई बातें हैं। तो मन के भीतर में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम और किसी से ना भी कहें पर अपने गुरु से जरूर कहना चाहिए। आपके जीवन में कुछ उथल पुथल मचा हो, आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या हो, कोई ऐसा दुख हो, कोई ऐसा कष्ट हो, तो मेरे भाई और किसी से तुम बताओ या मत बताओ पर अपने गुरु से कभी मत छिपाओ, अपने गुरुदेव से कभी मत छिपाओ। कहते हैं कि चिंता की क्या बात जब हरि तुम्हारे साथ। और इतना समस्या जीवन में क्यों है, इतना जीवन में समस्या क्यों है, इतना कष्ट क्यों है, इतना पीड़ा क्यों है? क्योंकि हमारी संगत ही गलत है, हमारी उठ बैठ ही गलत है। और याद रखिएगा, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए।
हमारे महापुरुषों ने भी कहा है और हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है। तो बच्चों के प्रति यदि हमारे मन में चिंता है तो क्यों है? इसलिए जो हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाले जो हैं, जो आने वाला समय है, जो पीढ़ी है, कम से कम बच्चों को, अपने बच्चों को संस्कार के खूंटे में जरूर बांधे, उन्हें संस्कार जरूर दे आप। और जब तक हमारे भीतर में संस्कार नहीं होंगे, हमारे बच्चों में संस्कार नहीं होंगे, तब तक हमारे को कभी शांति नहीं मिल सकती, कभी घर गृह में शांति नहीं आ सकती। लाखों रुपया कमाते हैं, धन दौलत भरा पड़ा है, सब कुछ है, पर शांति नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग झगड़ते हैं। सास बहू में झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र में झगड़ा हो रहे हैं, घर में अशांति ही अशांति का माहौल बना। क्यों? क्योंकि हम तो दिखावे पर चल रहे हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को पिताजी नहीं कहना सिखाते हैं, हमको डैडी बोलो। डैडी मतलब डेड, डेड मरने वाले को बोलते हैं। तुम जिंदा में ही मरने की सब कुछ उसे व्यवस्था सिखा रहे हो। तो हम दिखावे पर हैं। देखिए, इंग्लिश के हम खिलाफ नहीं हैं और हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चे को उच्च शिक्षा मत दो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उन्हें दीजिए। और संस्कार के खूंटे से बांध करके रखेंगे तो कितना भी बड़ा विदेश में भी जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, और जाइए पढ़िए लिखिए, लेकिन अपने संस्कार को कभी मत भूलो। यदि घर में हो तो हिंदी में बात करो। बहुत लोग होते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और इंग्लिश में ही घर में भी बात कर रहे हैं। कम से कम अपने घर में आए, या आपके बच्चे भी पढ़ रहे हो इंग्लिश मीडियम में, तो अपने बच्चों को ये शिक्षा दीजिए, ये बताइए कि घर में हिंदी बोलो। और सबसे पहले हमारे सदग्रंथों का नाम बताइए कि हमारे वेद कितने होते हैं। हमारे 4 वेद होते हैं, हमारे 18 पुराण होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं। ये सारे बातों की जानकारी उन्हें होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं, उनसे पूछिए कि राम कौन थे, उन्हें पता भी नहीं। कृष्ण कौन थे, उन्हें पता भी नहीं है। लेकिन किसी हीरो का नाम पूछिए, वो तुरंत बताएंगे। रामनवमी क्या होती है, कृष्ण जन्माष्टमी क्या होती है, उन्हें पता नहीं है। लेकिन किसी अभिनेत्री का नाम पूछिए, अभिनेता का नाम पूछिए, उसका जन्मदिन पूछिए, उसका जन्म उत्सव पूछिए, वो बताएगा। ये क्या है? ये क्या है? यही दुख का कारण है कि हम अपने सनातन को छोड़ते जा रहे हैं, अपने संस्कारों से वंचित होते जा रहे हैं दिखावे में। और याद रखिएगा नारायण भक्तों, कि सनातन से विमुख हो गए और अपने संस्कार से विमुख हो गए तो कभी संतान से सुख की आशा मत रखना, कभी बहू से सुख की आशा मत रखना। यदि भक्ति से विमुख हो गए, सत्संग से विमुख हो गए,
तो सुख की अभिलाषा छोड़ देना। जीवन में अच्छे कर्म करो। अरे दुख नारायण भक्तों, ये जो हमारे दुनिया में जो रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, जिसे हमने नाता जोड़ रखा है, जिसे हम कहते हैं कि बुरे समय आएंगे तो हमारे सगे संबंधी बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, उच्च श्रेणी में हैं, धनवान हैं, हमें वो कहीं ना कहीं से मदद की गुहार आ ही जाएगी, मदद लग ही जाएगी। लेकिन कहते हैं कि हुई हैं वही जो राम रचि राखा। जीवन में यदि ईश्वर ने आपको दुख दे दिया या कष्ट दे दिया आपके कर्मों की वजह से, ईश्वर हमें कभी दुख नहीं देता है और कष्ट देना भी नहीं चाहता है। ये तो हमारे कुछ कर्मों की गति होती है, कुछ हमारे संगत की गति होती है, कुछ हमारे ही कर्म, हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं, कोई गुनाह कर बैठते हैं, कोई अपराध कर बैठते हैं, उसी का ये सब हमारे को कष्ट मिलता है। तो हम ईश्वर पर अपयोक्ष लगाते हैं कि भगवान, हम प्रभु पर दोष लगाते हैं कि ये घोर कलयुग है, जो पूजा पाठ करता है उसे कष्ट होता है, जो पाप करता है वो दिन रात फलता है, उसके यहाँ लक्ष्मी भी दंडवत करती है। ये हम भगवान के ऊपर में हम दोष लगाते हैं। कभी अपने आप से हम नहीं पूछते हैं कि ये जो कष्ट आया, ये जो तकलीफ आई हमारे जीवन में, इसका कौन जिम्मेदार है। कभी अपने आप को चिंता नहीं करते हैं, कभी चिंतन नहीं करते हैं, कभी सोचते नहीं हैं। दूसरे पर ब्लेम लगा देना, अंगुली उठा देना, क्योंकि यही हम सीख रहे हैं समाज के अंदर। ईश्वर तो हमें कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है, कदम कदम पर हर कष्ट को सहने की हमारे आत्मबल को बढ़ाता है और हमारे भीतर से ही जब हम ज़्यादा दुखी होते हैं, मायूस हो जाते हैं, और जब दुनिया में हर दुनिया वाले अपने मार्ग बंद कर लेते हैं, अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, जब हमें कहीं से भी मदद की गुहार नहीं लगती है, तब हम मायूस होकर के क्या करते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं। और जब रोते हैं और जब मायूस हो जाते हैं कि अब इस दुख से कैसे निकला जाए, इस कष्ट से कैसे निकला जाए, तब हमारे भीतर से एक आवाज आती है और हम ईश्वर को नहीं भी याद करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ईश्वर की माला जपोगे तो भी तुम्हारी मदद करता है, नहीं भी जपते हैं तो भी हमारी मदद करता है। ऐसा नहीं, संसार में जब उसने भेज दिया है तो उसका नज़र, हमारी नज़र उन तक नहीं होती है, उन पर नहीं होती है, पर उनकी नज़र हमेशा हमारे ऊपर होती है। हमारे एक एक हरकत के ऊपर उनकी नज़र होती है, पर हम सोचते हैं कि कौन देख रहा है। अपराध करते समय भी हम ये सोचते हैं कि रात्रि के समय में सभी सोए पड़े हैं, पर नारायण भक्तों, एक आंख ऐसी है जो 24 घंटे खुले रहती है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि वो जागता है और हमें सुलाता है, फिर भी हमारे भेजे में ये बात उतरती नहीं। तो भगवान हमारे को कदम कदम पर हमारे मदद के लिए तैयार रहता है।
नारायण भक्तों, बात आज इतना तकलीफ क्यों है, इतनी समस्या क्यों है हमारे जीवन में? क्योंकि हम संग के कारण बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। किसी किताबों को पढ़ लेना ये कोई ज्ञान नहीं है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, जिस मोहल्ले में रहते हो, मोहल्ले में, गांव में, कि व्यक्ति अच्छा खासा एजुकेशन वाला है, पढ़ा लिखा है, उच्च पद पर ये नौकरी भी करता है, पर उनकी भाषा जो देखिएगा, उनको बोलने का तमीज नहीं होता, उनके अंदर में संस्कार नहीं होता कि किस व्यक्ति के साथ में हमें कैसे बात करनी चाहिए। तो ये चंद किताबें पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता है। ये तो संस्कार जो है वो सत्संग से ही आता है। कितने भी उच्च श्रेणी इंग्लिश मीडियम में आप शिक्षा दीक्षा आप अपने बच्चों को ग्रहण करा लो, लेकिन अगर सत्संग से विमुख आप हैं या अपने बच्चे को रखे हैं, ये तो आपका कष्ट ही दायक रहेगा जीवन में। जब तक सुख चल रहा है। इसलिए नारायण भक्तों, बच्चों को संस्कार की खूंटे में जरूर बांधो। जितना समय हो सके अपने राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, अपने जो देवी देवता हैं इनके बारे में जरूर बताएं। समय लगे तो सत्संग में भी ले जाएं, भागवत में भी ले जाएं, मंदिर में भी ले जाएं, कोई सत्कर्म करते हैं वहाँ भी बच्चे को ले जाएं, ताकि वो देख करके सीख सके कि ये एक सत्कर्म है, ऐसे करने से जीवन में ये फल होता है। जहाँ भी जाएं सत्कर्म में उसको लेकर के जाएं, भगवान की भक्ति करें, सत्संग करें। जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना भीतर में, अपने गुरु से मत छिपाओ। और ये जो सगे संबंधी हैं जिससे हमने नाता जोड़ रखा है, और परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे दो ही संबंधी होते हैं, जो सगे संबंधी हैं तुम्हारे दो ही हैं, सुख और दुख। ये आपके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। और इस सुख दुख में एक रिश्तेदार के साथ में आप जुड़ जाते हैं, जिसको सुख बोलते हैं। उस रिश्तेदार के साथ में तो पूरी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुख ना चाहे, और जुड़ जाते हैं। और दुख अपने आप आपसे जुड़ जाता है। ये ऐसे रिश्तेदार हैं, ये ऐसे संबंधी हैं कि कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। सुख आया तो अज्ञान के कारण, अज्ञान में हम होते हैं। पैसा आता है तो अभिमान आता है, ज्ञान आता है। तो इससे हर कोई चाहता है कि भाई सुख हमारे पास में हो, इससे संबंध हर आदमी जोड़ना चाहता है। पर दुख ज्ञान का प्रतीक है, फिर भी उससे हम दूर भागते हैं। तो संसार में और सगे संबंधी तो कोई नहीं आपका, लेकिन याद रखिएगा ये दो सगे संबंधी आपके पक्के हैं, जो ईश्वर ने वहीं से जोड़ करके भेज रखा। तो जीवन में कहते हैं कि बच्चों में संस्कार अच्छे होने चाहिए, भक्ति भजन होने चाहिए। अपने पुराणों के बारे में जरूर बताएं। आपसे हमारा ये निवेदन है। समय मिले तो हनुमान चालीसा का पाठ अपने बच्चे से रोज करवाएं। गीता जी का पाठ
अगर हो सके तो बच्चे को सिखाओ कि हमारे पुराण कितने होते हैं, हमारे शास्त्र कितने होते हैं, राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। क्योंकि ये तो हमारे जो आजकल की जो शिक्षा की व्यवस्था है, इन्हें तो गोपनीय रख दिया गया, उन्हें तो कुछ और बढ़ाया जा रहा है। कम से कम आप जागो, आप माँ बाप हो, आप अगर चाहेंगे तो ये संस्कार आप बच्चों में भर सकते हैं, तो आने वाला भविष्य सही हो सकता है। इसलिए मन में कैसा भी कोई कष्ट क्यों ना हो, कोई तकलीफ क्यों ना हो, आप अपने गुरु से जरूर बताइए। कुछ अज्ञान की बातें होती हैं। अब आप कहते हो कि महाराज हम तो बहुत दुखी हैं, सब काम जो बोल रहे हैं सभी हम करते हैं, फिर भी हम कष्ट में हैं, फिर भी हमारे घरों में तकलीफ़ें हैं, फिर भी हमारे घरों में झगड़े होते हैं। ये जो काम आप बोल रहे हैं सारे हम करते हैं। तो नारायण भक्तों, सत्कर्म करने वाला, यज्ञ करने वाला कोई जरूरी नहीं है कि वो धर्मात्मा ही होता। यज्ञ तो रावण भी करता था, यज्ञ तो रावण भी करते थे, यज्ञ तो राक्षस भी करते थे, तपस्या तो वो भी करते थे। जो चमत्कार आज लोगों में है वो चमत्कार तो असुरों में भी होता था। रावण से भी बड़ा कोई तपस्वी होगा, रावण से भी बड़ा कोई सिद्ध पुरुष होगा। पुलिस ऋषि का पोता, ऋषि विशेश्वरवा का पुत्र था। और संसार की बात छोड़िए, दुनिया में कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो रावण के पास में नहीं था। सब कुछ था उसके पास और उसने हासिल कर लिया, अपने तपोबल से हर सिद्धि को प्राप्त कर लिया। पूरी ब्रह्मांड को उसने अपने हाथ में रख लिया, सब देवताओं को जीत लिया तपस्या के बल पर। सब कुछ उसके पास था, लेकिन एक चीज उसके पास में नहीं था। और याद रखिएगा, दुनिया में सब आपके पास में है और एक चीज आपके पास में नहीं है तो सब बेकार है। कब छीन जाए ये भी कोई ठीक नहीं। उसको बोलते हैं चरित्र। रावण के पास में एक चरित्र ही नहीं था, बाद बाकी सब था। और इसी का कारण था कि उसे लंका का सर्वनाश को देखना पड़ा। तो ये कोई जरूरी नहीं यज्ञ करने वाला, तपस्या करने वाला, पाठ करने वाला धर्मात्मा में ही होता है। ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिसने संतों का चरण पकड़ा, जिसने सत्संग को पकड़ा, तो जिसने अभिमान को नीचे उतार कर फेंक दिया, वो धर्मात्मा है। अरे हम तो अपराधी हैं। ये संसार जो है, कहते हैं संत लोग, भगवान कहते हैं कि जेल है और इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपराधी है और जेल में है। अपने अनुसार वो जेल में है। जैसे मिनिस्टर के लिए अलग जेल होते हैं, आम कैदी के लिए अलग जेल होते हैं, वैसे ही हमारी यही गति है कि हम अपने कर्मों के अनुसार उसी जेल में हम पड़े हुए हैं, लेकिन अपराधी तो सभी हैं। इसलिए मन को इधर उधर ना बहका करके आप अपने आप को भगवान के चरणों में लगाएं, पूजा पाठ करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। इससे क्या होगा, आने वाला भविष्य सही होगा और आने वाला कई पीढ़ी आपकी अच्छी होती जाएगी। फिर आपके यहाँ सुख का ही डंका बजेगा। आने वाला समय में सुख का ही डंका आपके घरों में बजेगा। तो नारायण भक्तों, बच्चों में अच्छे संस्कार दो। आज के लिए बस
इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे, सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री राम।